बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं। और ये एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम सेमेस्टर 1 जो है मैथमेटिक्स का, जो BS ऑनर्स कर रहे हैं और 2 साल BSc जो कर रहे हैं उनके लिए, और जो फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सूटेबल है। और अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको, कमर इस्लाम उसका नाम है, उसके साथ रब्ता कायम करें। वो आपको बताएगा कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 जारी है, उसकी क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड आज हम डिस्कस करेंगे। और इसकी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। फंक्शन की 2 वैल्यूज़ हैं। एक वैल्यू इसकी आती है cos 1/x अगर x 0 के बराबर नहीं है, और इसका आंसर 0 के बराबर आता है अगर x 0 के बराबर हो। तो वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल 0 और नॉट। कंटिन्यूटी के चेक करने का आपको अब पता चल गया होगा कि एट x इज इक्वल 0 पर फंक्शन निकालें और 0 के ऊपर उसकी लिमिट निकालें। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो हम कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो इसको हम कह देंगे ये डिसकंटिन्यूस है। आगे इसको अगर आप चाहें तो फर्दर 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर हों तो हम कहते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो या तो ऐसे डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं हम, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के 2 मेथड है ना हमारे पास। तो वो सिचुएशन के मुताबिक हम डिसीजन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने निकालनी है फंक्शन की कीमत एट x इज इक्वल 0। फर्स्ट वी फाइंड f ऑफ 0। तो एट x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तो फंक्शन किसके बराबर है? 0 के इक्वल। तो f ऑफ 0 किसके बराबर आ गया? 0 के इक्वल। अब दूसरी कंडीशन क्या है? अब हमने इसकी लिमिट निकालनी है। अगर उसका आंसर भी 0 के बराबर आया तो हम कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर बराबर नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ये लिमिट हमने कैलकुलेट करनी है। जब भी लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो तो 0 से हम लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें जब नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें आ जाती हैं तो आंसर डिफरेंट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होता है तो फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x approaches to 0 minus f of x। लिमिट x approaches to 0 माइनस का मतलब क्या है? 0 माइनस का मतलब है कि x is not equal to 0। जब x 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 से कम हो गया, ये 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या इस्तेमाल होगा? cos of 1/x। अब 0 माइनस का मतलब क्या है? 0 से थोड़ा सा कम। पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। तो एज x अप्रोचेस टू 0 माइनस, तो h किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। तो ये क्वेश्चन फिर बन गई, लेफ्ट हैंड लिमिट में आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ 1/0 माइनस h। 1 ऑफ 0 माइनस h किसके बराबर आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to limit h approaches to 0 cos of minus 1/h। अब cos of माइनस थीटा किसके बराबर होता है? बट cos of माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा के बराबर होता है। तो जब ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h approaches to cos of 1/h।
तो cos 1/0 आ गया। अब इसका आंसर क्या आएगा? एनी फाइनाइट नंबर बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक, क्योंकि इसकी जो रेंज है cos की वो -1 से 1 तक है। ठीक है, तो वो हम कह देते हैं जी हमें कोई पता नहीं कि इसका आंसर किसके बराबर आएगा, राइट। तो हम उसको कह देते हैं कि उसका आंसर ए के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब ए जो है दैट माइट बी एनी काइंड ऑफ रियल नंबर बिलोंग्स टू -1 to 0। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। x अप्रोचेस टू 0 प्लस का मतलब अब ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा है, पहले तो यहाँ पे f ऑफ x ही आएगा ना एज इट इज। अब जब 0 से बड़ा है तो वो 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस cos ऑफ 1/x। अब क्या पुट करेंगे हम? x इज इक्वल टू 0 प्लस h। तो एज x अप्रोचेस टू 0 प्लस, तो h किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। लिमिट ये बन गई h अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ 1/0 प्लस h। This is further equal to limit h approaches to 0 cos of 1/h, जो कि cos of 1/0 के बराबर आ गया। बाज लोग इसको कह देते हैं जी cos of infinity, और cos infinity इन्फिनिटी के बराबर होता है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। cos का आंसर हमेशा -1 और 1 के दरमियान आता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे लिखेंगे फिर हम एनी फाइनाइट नंबर बिलोंग्स टू -1 to 1, उसको हम कह देते हैं बी नाम रख देते हैं, क्योंकि ये हमें कोई पता नहीं है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। यहां पे हमें कोई पता नहीं था कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो left hand limit is not equal to right hand limit, therefore f of x is discontinuous at x is equal to 0 पर क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूस होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 का आगाज करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 13 ही है। क्वेश्चन नंबर 13 फंक्शन की दो वैल्यूज दी गई हैं। इसका आंसर x माइनस ए इंटू साइन 1 और x माइनस ए आता है अगर x a के इक्वल नहीं है। इसका आंसर 0 के बराबर आता है अगर x a के बराबर है तो। राइट। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, इसकी कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वी फाइंड f ऑफ a पहले मालूम करेंगे। तो जब x a के बराबर है, जब f a के बराबर है, इफ x इज इक्वल टू a, तो फंक्शन किसके बराबर है? 0 के इक्वल। दूसरी कंडीशन ये है कि अब हमने लिमिट निकालनी है। नाउ वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। अब a कोई एक रियल नंबर है और पॉजिटिव है, तो अब पॉजिटिव नंबर हो ना, मसलन यहां पे ये देखें, ये x इज इक्वल टू 2 है अगर, तो अगर हम राइट से अप्रोच करते हैं तो भी पॉजिटिव जवाब आता है, लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो भी पॉजिटिव जवाब आता है। इसमें नेगेटिव जवाब आने का चांस नहीं है। नेगेटिव आने का चांस सिर्फ जब लिमिट 0 हो तो वहां पे होता है कि अगर लेफ्ट से थोड़ा सा 0 से लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव हो जाता है, राइट साइड पे जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। और वहां पे हमें क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से हल करना पड़ता है। यहाँ पे अगर हम चाहें तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अलावा डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप कहते हैं x अप्रोचेस टू a, तो इसका मतलब है कि x a के इक्वल नहीं है, a के करीब करीब है, तो x a के बराबर नहीं है। तो फंक्शन क्या है हमारा? x माइनस ए इंटू साइन ऑफ
1 ओवर x माइनस ए। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके भी हल किया जा सकता है। अब इसके बनेंगे दो हिस्से। पहले हिस्से में आएगा x माइनस ए, इसके ऊपर मैंने अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी और इसके ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन ऑफ 1 ओवर x माइनस ए। जब हम x की जगह पे a पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस ए, और इधर जब लिमिट पुट करेंगे तो साइन ऑफ 1 ओवर a माइनस ए। अब साइन का आंसर किसके बराबर आता है? कोई फाइनाइट नंबर आएगा, एनी फाइनाइट नंबर बिलोंग्स टू -1 एंड 1। तो जो भी नंबर होगा -1 और 1 के दरमियान, -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद उसका आंसर किसके बराबर आएगा? 0। तो अब आपने देखा कि f ऑफ a भी 0 के बराबर है और लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x भी 0 के बराबर है। देयरफॉर f ऑफ a और लिमिट x अप्रोचेस टू a दोनों बराबर आ गए। अगर दोनों बराबर आ जाएं तो हम क्या कहते हैं कि देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूस। f ऑफ x इज कंटिन्यूस। कहां पे कंटिन्यूस होगा? एट x इज इक्वल टू a के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शन की दो वैल्यूज हैं एज यूजुअल, एक x cos 1 ओवर x। ये आंसर तब आता है अगर x 0 के बराबर नहीं है, और ये आंसर कब आता है 0? अगर x 0 के इक्वल है। तो आपने डिस्कस करना है कि आया ये कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल 0 पर या नहीं। पहली कंडीशन f ऑफ 0, जब x 0 के बराबर है तो फंक्शन की कीमत क्या है? 0 के बराबर। दूसरा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x कैलकुलेट करना है। अब आगे जो है ना, ये देखें, जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको जब हम इसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये चाहे कोई भी फाइनाइट नंबर आ जाए तो उससे मल्टीप्लाई होके आंसर इसका 0 ही आ जाना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप डायरेक्ट लिमिट निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x cos ऑफ 1 ओवर x। दुनिया का हर सवाल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से हम कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 में से कम हो रहा है, ये 0 में से कम कर दिया। एज x अप्रोचेस टू 0, तो h किसको अप्रोच करेगा? 0 को। इट विल बिकम लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ गया -h के बराबर cos ऑफ 1 ओवर -h। तो ये cos ऑफ -h किसके बराबर होता है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -h, इस पर अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये cos -1 ओवर h प्लस cos 1 ओवर h के बराबर होता है। तो ये h की जगह पे पुट करेंगे हम 0 इंटू एनी फाइनाइट नंबर बिलोंग्स टू -1 एंड 1। तो जवाब किसके बराबर आ गया? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इस केस में आपकी किसके बराबर आ गई? 0 के बराबर। अब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड साइड, ओहो, राइट हैंड लिमिट, सॉरी, राइट हैंड लिमिट का मतलब 0 में थोड़ा सा इजाफा। 0 में थोड़ा सा इजाफा करेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं रहेगा। 0 के बराबर नहीं रहेगा तो फंक्शन cos 1 ओवर x, क्योंकि जब 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन इसके बराबर आता है। ठीक 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 ठीक। पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h। मैंने कहा था कि अगर लिमिट 0 के बराबर हो तो वहां पे हमें डाउट होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो वो नेगेटिव आंसर आ जाता है, राइट हैंड में पॉजिटिव। तो इसलिए फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। ये h के बराबर आ जाएगा एज x अप्रोचेस टू 0 प्लस, तो h विल अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h इंटू कॉस ऑफ 1 ओवर h। अब जब लिमिट पुट करेंगे
तो इसकी जगह पे आ गया 0 और इसकी जगह पे आ गया एनी फाइनाइट नंबर। ये चले पूरे स्टेप कर देते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ 1/h आ गया। तो ये आ गया 0 इंटू एनी फाइनाइट नंबर बिलोंग्स टू -1 and 1, वट एवर विद द आंसर 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपने देखा कि f ऑफ 0 बराबर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के, तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, तो देयरफॉर f ऑफ x क्या होगा? f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर आप इसकी लिमिट डायरेक्ट निकालना चाहें, मतलब ये पोर्शन सारा ना करें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और डायरेक्ट भी लिमिट निकाल सकते हैं आप। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू कॉस ऑफ 1/x। इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर दें और इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करते हैं। 1/x, जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे ये 0 आ गया और ये आ गया एनी फाइनाइट नंबर बिलोंग्स टू -1 and 1, योर आंसर इज 0। तो f ऑफ 0 और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 आपस में बराबर आ गई, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो चाहे बात करने का मकसद ये है कि चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से निकालें, चाहे यहां तक हल करने के बाद यहां से आप डायरेक्ट लिमिट निकाल लें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे x अलग था ना, ठीक है। तो इस पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका जवाब 0 आ जाना, इसका जवाब जो मर्जी हो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाना होता है। तो यहां पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक मरतबा फिर फंक्शन की दो वैल्यूज हैं, इसका आंसर x² इंटू साइन 1/x आता है अगर x 0 के बराबर नहीं है, और अगर x 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है। तो चेक करना है कि आया फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल 0 पर या कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन, जब x 0 था, x की जगह पे 0 पुट किया यहां पे, तो ये क्या बनेगा फिर f ऑफ 0। जब x 0 के बराबर था तो फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर? 0 के इक्वल। उसके बाद फिर हमने लिमिट निकालनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। अब लिमिट निकालने के लिए आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि यहां पे x हमें नजर आ रहा है अलहदा, तो जब हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका जो मर्जी आंसर आ जाए, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि उसमें चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएं या राइट हैंड लिमिट लगाएं या डायरेक्ट लिमिट लगाएं, क्वेश्चन हल हो जाता है। इसमें भी जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे तो भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब f ऑफ x 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 का मतलब होता है कि वो 0 के करीब तरीन है, 0 के बराबर नहीं है। तो फंक्शन क्या यूज होगा? x² इंटू साइन ऑफ 1/x। इसके ऊपर हम अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x² पर अलग लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 1/x पर लिमिट अप्लाई कर दी। अब यहां पे आ गया 0 का स्क्वायर, इधर क्या आएगा? एनी फाइनाइट नंबर बिलोंग्स टू -1 and 1। तो वट एवर बी द आंसर, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि f ऑफ 0, बिकॉज f ऑफ 0 और लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x दोनों बराबर आ गए, देयरफॉर f ऑफ x क्या होगा? इज
कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूस होगा। अब अगर आप चाहें तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये फंक्शन पुट कर दिया साइन 1 ओवर x, फिर पुट करके ज़रा थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 0 माइनस h, फिर आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए लेंगे आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 ओवर x, फिर आप x की जगह पे पुट करेंगे 0 प्लस h, तो यू विल सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और वो f ऑफ 0 के बराबर होगी। तो क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है x इंटू साइन ऑफ x मॉड ओवर x है। इसका आंसर ये आता है अगर x 0 के बराबर नहीं है, और अगर इसका आंसर 0 के बराबर आता है जब x इज इक्वल टू 0 होता है। आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पर। पहली कंडीशन तो जब x 0 के बराबर है, जब x 0 के बराबर है तो फंक्शन की कीमत किसके बराबर है? 0 के इक्वल। दूसरा फिर हमने अब निकालनी है, नाउ वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x कैलकुलेट करेंगे। अब x मॉड दिया हुआ है, x मॉड की डेफिनेशन क्या है? इसका आंसर प्लस में आता है, प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस में आएगा अगर x छोटा होगा 0 से, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ठीक है जी। अब ये देखें, अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x की जगह पे आ गया x इंटू साइन ऑफ x का मॉड ओवर x। 0 माइनस, तो जब 0 माइनस है तो उस वक्त मॉड की वैल्यू क्या है? x मॉड किसके बराबर है? 0 माइनस से मुराद लेस देन 0 माइनस x के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, इस पर अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन ऑफ, इधर क्या आ गया? इधर आ गया माइनस x ओवर x। जब लिमिट अप्लाई करेंगे, व्हेन यू विल अप्लाई लिमिट, तो 0 माइनस ये किसके बराबर आ जाएगा? ये तो 0 के बराबर आ गया, इनटू ये आ गया साइन -1। अब साइन -1 वट एवर बी द आंसर ऑफ दिस वन, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 0 के बराबर आ गया। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 से जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो फंक्शन क्या आएगा आपका? इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x इंटू साइन ऑफ x मॉड ओवर x। ठीक हो गया जी। अब जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या है? 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा है तो x मॉड किसके बराबर आएगा? 0 से बड़ा है तो प्लस x के बराबर आएगा, प्लस x ओवर x। अब दोनों के ऊपर हम अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x इंटू साइन ऑफ 1, ये क्या आ गया? 0 इंटू साइन ऑफ 1, तो वट एवर बी द आंसर ऑफ साइन ऑफ 1, 0 से मल्टीप्लाई होके ये 0 के इक्वल आ गया। सो आपने देखा कि f ऑफ 0 बराबर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर आ गया राइट हैंड लिमिट के, तीनों बराबर आ गए। तो देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट x is equal to 0। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा जरा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसने खुद ही कह दिया है कि ये कंटिन्यूस है।
इसमें हमने कंटिन्यूटी साबित नहीं करनी, ठीक है। इसमें उसने खुद कह दिया है, जब हमने कंटिन्यूटी साबित करनी होती है तो हम साबित करते हैं, फ़र्ज़ किया कि ए के ऊपर कंटिन्यूटी साबित करनी है तो हम ये वाला रिजल्ट साबित करते हैं कि दोनों का आंसर सेम है। अब उल्टा हिसाब है, उसने कह दिया है कि ये कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है कि ये जो इस तरह की कंडीशन होगी उसको सेटिस्फाइड करता होगा, ठीक है। कहता है सी मालूम करें, फाइंड सी सच दैट द फंक्शन, ये फंक्शन है, इसकी दो वैल्यूज़ हैं। ये आंसर तब आता है जब x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और ये तब आता है अगर x इज इक्वल टू 1 हो। और ये फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, यानी ये x इज इक्वल टू 0 पर भी कंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू 1 पर भी कंटिन्यूस है, इनके दरमियान जो नंबर आते हैं 0.1 उस पर भी कंटिन्यूस है, 0.2 के ऊपर भी कंटिन्यूस है, 0.3 के ऊपर भी, सो ऑन 0.001 पर भी कंटिन्यूस है, 0.01 पर भी, 0.002 पर भी, बेशुमार नंबर, इन्फिनिटी नंबर आते हैं 0 और 1 के दरमियान, उन सब के ऊपर ये कंटिन्यूस है, ठीक है। अब हमें वैल्यूज अवेलेबल हैं, यहाँ पे c की वैल्यू अवेलेबल है एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, और जब x लेस देन 1 है तो उसके ऊपर भी वैल्यू अवेलेबल है। तो इसलिए हम इसकी कंटिन्यूटी कहाँ पे कंसीडर करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 पर हम सपोज कर लेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। 0 पे इसलिए नहीं ले सकते कि ग्रेटर देन 0 पर तो वैल्यू है, इक्वल टू 0 लेस देन जो है ना, ये लेस देन 0 के ऊपर वैल्यू इसकी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए एट लेस देन ग्रेटर देन 0 के ऊपर तो वैल्यू है, लेकिन लेस देन 0 के ऊपर इसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए वो हमारा जो फार्मूला है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लगा के तो उनको इक्वेट कर दें, उस तरीके से फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए चूंकि लेस देन 1 पर वैल्यू अवेलेबल है, ये दोनों वैल्यूज 1 के ऊपर अवेलेबल हैं, ये सिर्फ 0 पर एक वैल्यू अवेलेबल है, तो इसलिए हम इसकी कंसिडर करेंगे कि ये कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। कंसिडर बिकॉज given that f of x is continuous for all x belongs to the closed interval 1 से लेकर 2 तक, we consider continuity एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हम कंटिन्यूटी कंसिडर कर लेते हैं जी। तो जब पहली कंडीशन, जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू c। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो है, अब हम 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू, ये आ जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ x। 1 माइनस का मतलब क्या है, लेस देन 1। जब लेस देन 1 है तो फंक्शन क्या है आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, तो फंक्शन है जी आपका 1 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट तो मैंने निकाल ली, लेकिन राइट हैंड लिमिट जो है वो नहीं निकाल सकते, लेकिन चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसलिए अंडरस्टूड है कि f ऑफ 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगे। यहां पे बराबर साबित नहीं करने, कीप इन माइंड यहां पे बराबर हैं। आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, एक तो तरीका यह है कि 1 प्लस अंडर रूट एक्स के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, दूसरा तरीका है कि इसकी फैक्टराइजेशन कर दें, 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। तो इसको एक दफा ऐड कर देंगे, एक दफा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स।
दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स। अब आप x की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। बट f of x इज कंटिन्यूस। कहां पे कंटिन्यूस है? एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो देयरफॉर अंडरस्टूड है कि f of 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर होंगी। ये हमने साबित नहीं करना था क्योंकि उसने खुद ही कह दिया ये कंटिन्यूस हैं। कंटिन्यूस हैं तो ये आपस में बराबर होंगी। इनको बराबर रख लेते हैं। ये f of 1 की कीमत क्या है? c के बराबर। और लेफ्ट हैंड लिमिट की कीमत क्या है? 1/2। तो ये आ गया जी, c की वैल्यू हमने निकालनी थी वो 1/2 आ गई। ओके जी, इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।